आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री शौनक जी के बारे में हमारा भक्तमाल वृत्तांत क्या कहता है, वह वृत्तांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह एक छोटा सा वृत्तांत दिया है, लगभग 5 मिनट में यह वृत्तांत समाप्त हो जाएगा। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको श्री शौनक जी के बारे में पता लगेगा। दोस्तों, इनका नाम महाशाल श्री शौनक जी श्री भक्तमाल के पन्ना नंबर 168 पर दिया गया है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको स्वतः पता चलेगा कि महाशाल शौनक जी के बारे में हमारा भक्तमाल क्या कहता है। दोस्तों और भक्तों, ये नैमिषारण्य के 88,000 ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। भृगुवंश में उत्पन्न होने से भार्गव और शुनक के अपत्य होने के कारण इनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को इन्होंने ही सूत जी के मुख से सुना था। पुराणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इनके नाम को नहीं जानता होगा। समस्त पुराणों में शौनक उवाच पहले ही आता है। हमें पुराणों में व्रतों का महात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है, वह सब शौनक जी की ही कृपा का फल है। ये हजारों वर्ष का श्रवण सत्र करते थे। एक जगह कहा गया है, कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् असीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरेः। अर्थात कलयुग को आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल का सत्र कर रहे हैं। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में व्यतीत होता था। ऋषियों में जैसा विशुद्ध और संयम युक्त चरित्र महर्षि शौनक का देखने को मिलता है, वैसा अन्यत्र अन्य किसी ऋषि का शायद ही हो। ये नियम से हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते थे और इसके पश्चात भगवान की कथाओं में ही पूरा समय बिता देते थे। इस प्रकार श्री शौनक जी हमें पुराण कैसे सुनने चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए और समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, इन समस्त बातों की शिक्षा हमें शौनक जी के चरित्र से मिलती है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत श्री शौनक जी के बारे में बस भक्तमाल में इतना ही दिया गया है। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स अवश्य दे दिया करिए। दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।